राहुल गांधी की इस पदयात्रा को कांग्रेस बता रही है जनता के द्वारा जनता के लिए सड़क पर उतरने की ये पदयात्रा, ये कोशिश है और जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों ने फूट डालो राज करो की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? देखिए चित्रा जी, ये कोई पहली बार नहीं है जो इस प्रकार का इवेंट राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कर रही है, और ये पहली बार नहीं है जो इस पर उत्तर हम लोग दे रहे हैं। अब तो 2014 से यही सब चल रहा है। आप देख रहे थे इससे पहले कोई खाट यात्रा भी हुआ था, तो बाद में मालूम पड़ा कि वो सब खाट वाट उठा करके लोग चले गए, वो बीच में ही खाट यात्रा समाप्त हो गया। तो आज कुछ कंटेनर वंटेनर लेके निकले हुए हैं, अभी आप दिखा रही थी रिपोर्ट में। इससे पहले 2 अच्छे लड़कों की भी यात्रा हुई थी। तो बहुत सारा ऐसा कुछ इवेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है बीच बीच में। हम सब भी खुश हैं, होते रहना चाहिए। बहुत दिन से राहुल गांधी दिख नहीं रहे थे टीवी पे, बहुत दिन से राहुल गांधी आ नहीं रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और राहुल गांधी भी मजबूत होने चाहिए, राहुल गांधी भी पूरे देश में भ्रमण करना चाहिए। थोड़ा स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है राहुल गांधी का। इसे अन्यथा मत समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि हमें कोई फायदा हो रहा है राहुल गांधी से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे हमें भी प्रसन्नता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो विपक्ष है उसका भी मौजूद रहना, उसका भी सशक्त होना आवश्यक होता है। इसलिए थोड़ा बहुत शक्ति राहुल गांधी को इस पूरे पदयात्रा से मिले तो ये देश के लिए। नहीं, हम तो शुरू से ही तारीफ करते हैं। हमने तो हमेशा कहा है कि राहुल गांधी एक एसेट हैं और दीर्घायु हो राहुल गांधी, और इसी प्रकार की राहुल जी की राजनीति चलती रहे। मगर चित्रा जी, ऑन अ सीरियस नोट, राजनीति एक इवेंट बेस्ड कंपनी नहीं होती है। राजनीति कभी भी इवेंट के इर्द गिर्द नहीं होती है। राजनीति के लिए 3 विषयों की आवश्यकता होती है। नेतृत्व की आवश्यकता होती है, नीति की आवश्यकता होती है, नियति अर्थात संगठन के माध्यम से उस नेतृत्व के नियति को किस प्रकार से जनता तक पहुंचाया जा सके, इसलिए संगठन की आवश्यकता होती है। आप मुझे बता दीजिए कि आज नेतृत्व है क्या? यात्रा तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कंटेनर इत्यादि सब ले लिया है, अध्यक्ष ही नहीं है। आप बताइए, ऐसा तो पूरे विश्व में मैंने कहीं नहीं देखा हुआ है कि इतनी बड़ी पार्टी इतने वर्षों तक सत्ता में रही और इतने वर्षों तक इस पार्टी में कोई अध्यक्ष ही नहीं बन पा रहा है। तो अध्यक्ष नहीं है, नेतृत्व नहीं है, और लड़ाई हो रही है कौन अध्यक्ष बनेगा। कोई बनना नहीं चाहता है। जो पार्टी सोच रही है कि 24 में ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है। घरों से खींच खींच के निकाल रहे हैं लोग, सच्ची। और दूसरी बात है, नीति और नियत तो क्या है वो आप जानते हैं। संगठन कहाँ है? कहाँ है संगठन इनके? वही बेचारे सुरजेवाला जी और वो चौधरी जी, वही 4-5 लोग हैं, वो वहां भी दिखते हैं, वो यहां भी दिखते हैं। आज जो ये फ्रंट रो में सफेद कुर्ता पजामा और शर्ट पैंट पहन के घूम रहे, यही समूचा कांग्रेस है। इतने ही बच गए हैं पूरे कांग्रेस में, इससे ज्यादा कांग्रेस में है ही नहीं। ठीक है, आलोक शर्मा जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार बीजेपी ये कहते हुए भी तंज कसती है कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा है या फिर ये रीलॉन्चिंग है राहुल गांधी की? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की आज सुबह से, इवन कल से जिस तरह की बौखलाहट आ रही है, लगता है तीर सही निशाने पर लगा है। जिस तरह के उलूल जुलूल कई लोगों के बुद्धिहीन बयान आ रहे हैं, लग रहा है सही, बिल्कुल सही तरह से जो यात्रा है हमारी सफल होने जा रही है और देश की जनता इसको स्वीकार कर रही है। ये बीजेपी हमें बता रही है। दुर्भाग्य ये है कि इनको कहीं पर भी कोई चीज अच्छाई नहीं नजर आती। अपने जो मूल सवाल हैं, उन जिनके जवाब देने चाहिए, उनके जवाब नहीं दे सकते हैं। भारत छोड़ो के समय अंग्रेजों के साथ खड़े वालों लोगों को भारत जोड़ो की कीमत का एहसास नहीं हो सकता है। भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ो को क्या समझेंगे, उसके महत्व को क्या समझेंगे? हम इनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये वास्तव में समझ सकें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, चीन हमारे देश में घुसकर बैठा हुआ है, तमाम जो असली मुद्दे हैं उनसे पार्टी भागकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं। अरे भाई, हम अपने घर को हम देखेंगे। आप सरकार में, देश की जनता ने आपको वोट दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। अरे भाई, हमारे देश के अंदर जो एनसीआरबी के अभी आंकड़े आए हैं उसके अंदर खुदकुशी की दर 3 गुना हो गई है। कि कांग्रेस कब तक राग अलापते रहोगे? हमारे पास अध्यक्ष परमानेंट पहले भी थे और अध्यक्ष आने वाले चुनाव के बाद फिर परमानेंट होंगे। ठीक है, 2004 हो, चाहे 2000 से पहले की बात, चाहे वो 77 की बात हो, चाहे 80 की बात हो,
बहुत से लोग देखते रह गए कि कांग्रेस को जनता कितना दिल से प्यार करती है। आज तक की सबसे लंबी यात्रा है, जिस किसी दल ने इंटर स्टेट 3570 किलोमीटर जो चला हो और जनता के बीच में गया हो। आज जिस तरह से सामाजिक और आर्थिक तौर पर देश को बांट दिया है, जिस तरह से आज संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, देश की जनता इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी को माकूल जवाब देगी। ना इसमें टेलीप्रॉम्प्टर है, ना इसमें नौटंकी है, ना इसमें भाषणबाजी है, न इसमें केवल सुनवाई के मूड में है कांग्रेस पार्टी। इसमें मन की बात नहीं है कि प्रवचन देंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे और भाग जाएंगे। ये अपने आप में अनूठी यात्रा है और इसका स्लोगन मैं संबित जी को बता दूं, एक तेरा कदम एक मेरा कदम और जुड़ जाए मेरा वतन। संबित जी, आप भी एक कदम चलिएगा इस यात्रा में जरूर। ठीक है।